हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि 100 ml ऑफ ए बफर सॉल्यूशन कंटेन्स 0.1 मोलर ईच ऑफ वीक एसिड HA एंड सोल्ट NaA. हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaOH शुड बी एडेड टू द बफर सो दैट इट्स pH विल बी 6. कह रहा है कि कितना ग्राम NaOH का ऐड करें हम बफर के अंदर ताकि pH कितना हो जाए बेटा मेरा 6 हो जाए. pH कितना हो जाए 6 हो जाए. हमें क्या दे रखा है बेटा, आयनाइजेशन कांस्टेंट कितना दे रखा है एसिड का 10 की पावर -5 दे रखा है. तो देखिए मुझे इतना पता है बेटा कि जब वीक एसिड हो साथ में सोल्ट हो इसके कंजुगेट बेस का, है ना. सोल्ट जैसे हमें सोल्ट दे रखा है ने कंजुगेट बेस का सोल्ट है बेटा, तो यहाँ पे क्या लगता है मेरा एसिडिक बफर होता है बेटा. ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, है ना. इनिशियल तो हमें ये कह रखा है बेटा कि कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मोलर है, वॉल्यूम इतनी है, तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकाल लेते हैं. मोलरिटी क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम. अगर मोल्स बेटा नंबर में मिनी मोल्स में होंगी तो वॉल्यूम मेरी ml में होगी. यहाँ से नंबर ऑफ मिलीमोल्स कितने आ जाएंगे बेटा, मोलरिटी इंटू में वॉल्यूम. तो इसके नंबर ऑफ मिलीमोल्स दोनों के सेम है बेटा. सेम क्यों, कंसंट्रेशन दोनों सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो दोनों सेम होगी बेटा. उस टाइम पे नंबर ऑफ मिलीमोल्स किसके, सोल्ट के कितने हो जाएंगे 100 वॉल्यूम है बेटा ml में, 0.1 कंसंट्रेशन कितनी आ गई 10 मिलीमोल्स आ गई बेटा. सेम चीज बेटा मेरे किसके साथ है, नंबर ऑफ मिलीमोल्स किसके, HA के कितने आएंगे बेटा 10 मिलीमोल्स आएंगे, है ना. 100 इंटू में 0.1 ही करेंगे तो. फिर कहता है कि कितने ग्राम NaOH ऐड करें ताकि pH 6 हो जाए बेटा. तो मुझे इतना पता है बेटा कि अगर मैं NaOH ऐड कर दूंगा तो मेरे कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड की कम हो जाएगी और सोल्ट की बढ़ जाएगी. कैसे, देखिए मेरा ये क्या है, HA है वीक एसिड, इस रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं NaOH के साथ, जिससे मेरा क्या बन रहा है बेटा, मेरा सोल्ट बन रहा है NaA, साथ में H2 है ना. तो इनिशियली हम क्या मान के चल रहे हैं बेटा कि हमें पता है कि इस दोनों के नंबर मिलीमोल्स कितने थे, इसके बेटा 10 थे, इसके नंबर मिलीमोल्स 10 है. हम क्या कर रहे हैं बेटा, अब x मोल ऐड कर रहे हैं NaOH के. अगर x मोल ऐड करेंगे तो इसका रिएक्ट करेगा बेटा x. ठीक है, अगर मैंने x मोल ऐड कर दिया NaOH के तो सीधा x 10 - x बनेगा बेटा ये. ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे बेटा मेरे, ये कितने आ जाएंगे बेटा Na के, ये 10 + x बन जाएंगे. तो और pH कितना हो रहा है बेटा, उस टाइम पे pH हो रहा है मेरा 6. ठीक है, और pK की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, देखिए pK क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka होता है बेटा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka. तो यहाँ पे नेगेटिव लॉगरिथम लगा दो बेटा मेरा Ka का 10 की पावर -5 का, तो कितना आ जाएगा बेटा मेरा 5 आ जाएगा. तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा मेरा 5 प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट बाय एसिड. कंसंट्रेशन सोल्ट कितनी है बेटा मेरी 10 + x. कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कितनी है बेटा मेरी 10 - x हो जाएगी. यहाँ से जो x की वैल्यू आई बेटा वहाँ से हमें पता चल जाएगा ये कितनी कंसंट्रेशन आ रही है मेरे किसकी, NaOH की. फिर कंसंट्रेशन से हम क्या पता कर लेंगे बेटा, मेरे अमाउंट पता कर लेंगे, है ना. तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 6 - 5 कितना होता है बेटा मेरा 1. ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू log ऑफ 10 + x बाई 10 - x. यहाँ से बेटा मेरा एंटी लॉग ले लेंगे. एक्चुअली में लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि भाई अगर log x के बराबर है तो x की वैल्यू होती है 10 की पावर बाई. ठीक है, तो 10 + x बाई 10 - x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा बेटा. ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो बेटा मेरा x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आती है बेटा मेरी यहाँ से सोल्व करने पर 0.082. ठीक है, तो ये तो बेटा मेरे 0.082 मोलर आ गए बेटा, है ना. तो इसको मैं क्या कर दूंगा, मैं 0.082 मेरी कंसंट्रेशन आ गई, इसको मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 ml से. ठीक है, डिवाइड बाई 1000 कर दूंगा ताकि मेरी किस में आ जाए बेटा मेरे, ये मेरे मोल्स आ जाए ना. डिवाइड बाई 1000 कर दूंगा क्योंकि मेरे अभी हम क्या, मोलरिटी किस में होती है बेटा मेरी, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम में होती है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम होते हैं, वॉल्यूम लीटर में होती है. और यहाँ पे हमें पता है कि 0.082 आया है बेटा. ठीक है, ये क्या है बेटा, मेरी कंसंट्रेशन आई है. हमें पता वॉल्यूम कितनी थी 100 ml. 100 ml का मतलब क्या हो गया बेटा, 100/1000 लीटर ना. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मोलरिटी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वॉल्यूम से ताकि मेरे पास मोल नंबर ऑफ मोल्स आ जाए. और इसको सोल्व करने में नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे बेटा मेरे ना, 2 0 से 2 0 गई, तो 0.082 मोल्स आ गए. 0.082 आ गए ना. हाँ, ये आ गए बेटा मेरे मोल्स किसके, NaOH के. ये मेरे मोल्स आ गए बेटा, क्योंकि तो एक्चुअली में कंसंट्रेशन नहीं थी, है ना. एक्चुअली में तो कंसंट्रेशन नहीं थी. ठीक है, तो अब क्या लेके चलेंगे बेटा हम, 0.0082 मेरे मोल्स आ गए. तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे निकालनी है बेटा ग्राम, वेट निकालना है ना. तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बेटा, वेट बाय गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट. मोलिकुलर वेट ग्राम पर मोल में, गिवन वेट ग्राम में. तो नंबर ऑफ मोल्स कितने बेटा 0.0082. इसको मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो बेटा. ठीक है, NaOH का मोलिकुलर वेट कितना होगा बेटा, देखिए NaOH का मोलिकुलर वेट होता है बेटा 40 ग्राम पर मोल. ठीक है, 40 ग्राम पर मोल, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. NaOH का कैसे निकाला बेटा मैंने मोलिकुलर वेट, सोडियम का होता है बेटा 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1. तो कितना आ गया बेटा मेरा 40 ग्राम पर मोल आ गया, है ना. यहाँ इसको सोल्व करने में बेटा वैल्यू आती है मेरी 0.328 ग्राम.
0.328 ग्राम। तो 0.328 ग्राम इज द करेक्ट आंसर हेयर, 0.328। तो ऑप्शन नंबर 1 इज परफेक्टली करेक्ट हेयर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू so much।